हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के हिस्ट्री यानी कि इतिहास के काफ़ी महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों ये क्लास 10 की हिस्ट्री का चौथा वीडियो है। इसमें हम लोग अत्यंत महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप ये सभी पर्सन को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, अच्छी तरह से रट लेते हैं ना, तो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% आने की गारंटी है। इसलिए एक क्वेश्चंस को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है, एक भी क्वेश्चंस को आप लोग स्किप नहीं करना है। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी पर्सन अगर याद ना हो ना, तो उस पर्सन को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न से। देखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने की। तो दोस्तों राष्ट्रीय स्वयं संघ की जो स्थापना किए थे ना, कौन किए थे? के.बी. हेडगेवार ने किए थे। और कब किए थे? 1925 ईस्वी में किए थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि हड़प्पा विद्रोह कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1916 ईस्वी में, या फिर 1917 ईस्वी में, या फिर 1918 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 1919 ईस्वी में। तो दोस्तों ये हड़प्पा विद्रोह जो हुआ था ना 1916 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। दोस्तों अगर आप ये 30% को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न जो है ना इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। इसीलिए क्वेश्चंस को कंसंट्रेट होके याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। ऑप्शन ए में आपका दिया बारदौली, या फिर अहमदाबाद, और ऑप्शन सी खेरा, ऑप्शन डी में आपका दिया चंपारण। तो दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है ना बारदौली किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन सी है कैप्टन मोहन सिंह, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना किए थे ना कैप्टन मोहन सिंह ने किए थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। दोस्तों वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। 30% में से 30% को आप लोग याद कर लेते हैं, अच्छी तरह से रट लेते हैं ना, तो 100% आने की गारंटी है कि बहुत सारे प्रश्न जो है ना इसी वीडियो से आएगा। इसलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद करते हुए चलना है। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि चंपारण विद्रोह कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 1916 ईस्वी में, या फिर 1919 ईस्वी में, और ऑप्शन सी 1917 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 1918 ईस्वी में। तो दोस्तों चंपारण विद्रोह जो हुआ था ना 1919 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1889 ईस्वी में, या फिर 1850 ईस्वी में, और ऑप्शन सी 1881 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1883 ईस्वी में। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ना 1850 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है ए.ओ. ह्यूम, या फिर W.C. बनर्जी, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है बदरुद्दीन तैयबी जी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है एनी बेसेंट। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष है ना W.C. बनर्जी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा W.C. बनर्जी। से आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की थी ना किसने की थी,
A.O. ह्यूम ने की थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आगा खां, या फिर सर सैयद अहमद खां, और ऑप्शन सी है खान अब्दुल गफ्फार खां, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ महात्मा गांधी। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि सीमांत गांधी जो है ना किसे कहा जाता है? तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खां को जो है ना सीमांत गांधी कहा जाता है। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि स्पैनिक जायनी का आविष्कार कब हुआ? काफी महत्वपूर्ण है और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1769 ईस्वी में, या फिर 1770 ईस्वी में, या फिर 1773 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1775 ईस्वी में। तो दोस्तों स्पैनिक जायनी का जो आविष्कार हुआ था ना 1770 ईस्वी में हुआ। एक एक प्रश्न का आंसर जो है आप लोग को कमेंट करते हुए बताना, इससे हमको ये पता चलेगा कि आपको जो है ना पूरा का पूरा प्रश्न याद था। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एडिसन, या फिर जॉन के, और ऑप्शन सी क्रॉम्पटन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है हम्फ्री डेवी। तो दोस्तों सेफ्टी लैम्प के जो आविष्कार है ना कौन है? हम्फ्री डेवी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और जो है ना आप लाइव क्लास को ज्वाइन करके आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि 12 नंबर प्रश्न कि बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई? है अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1851 ईस्वी में, या फिर 1885 ईस्वी में, और ऑप्शन सी 1907 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1914 ईस्वी में। तो दोस्तों मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की जो स्थापना हुआ था ना 1851 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि 1917 ईस्वी में भारत की पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% आने की संभावना है, इसीलिए क्वेश्चंस को कंसंट्रेट होकर याद करते हुए चलना है। तो दोस्तों प्रश्न ये कह रहा है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल जो है ना किस शहर में स्थापित हुआ था? कलकत्ता में, या फिर दिल्ली में, और ऑप्शन सी है बंबई में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है पटना में। तो दोस्तों 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल जो स्थापित हुआ था ना कलकत्ता में स्थापित हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण क्या कराए कि भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 1907 में, या फिर 1814 में, या फिर 1916 में, और ऑप्शन डी है 1919 में। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि भारत में कोयला उद्योग जो है ना कब प्रारंभ हुआ था? 1814 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आगे तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि जमशेदजी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1854 ईस्वी में, या फिर 1907 ईस्वी में, या फिर 1915 ईस्वी में, और ऑप्शन डी 1923 ईस्वी में। तो दोस्तों जमशेदजी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना किए थे ना 1907 ईस्वी में किए थे, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण क्या कराए कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 1910 में, या फिर 1951 में, और ऑप्शन सी 1955 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1962 में। तो दोस्तों भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की जो स्थापना की हुए थे ना 1910 ईस्वी में हुए थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आगे तक जरूर देखिएगा, क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद करते हुए चलना है। तो देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1838 ईस्वी में, या फिर 1881 ईस्वी में, और ऑप्शन सी 1918 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1932 ईस्वी में। तो दोस्तों इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त जो हुआ था ना वो आपका कब प्राप्त हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1848 ईस्वी में, या फिर 1881 ईस्वी में, और ऑप्शन सी 1885 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1920 ईस्वी में। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुए थे ना कब हुए थे? 1881 ईस्वी में हुए थे।
यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। काफी महत्वपूर्ण है और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाने की संभावना है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद करते हुए चलना है। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों प्रश्न ये करा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है ना कब पारित हुआ था। तो दोस्तों भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था ना वो आपका 1881 ईस्वी में पारित हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 1881 ईस्वी में। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो दोस्तों सामंती व्यवस्था को हटाकर जो है ना प्रगतिशील प्रवृत्ति शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नया है ना तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 21वां प्रश्न। देखिएगा क्या कराए कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सीमित क्षेत्र या फिर प्रभाव क्षेत्र और ऑप्शन सी विस्तृत क्षेत्र और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अथवा सभी। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो दोस्तों प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या कराए कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है। ऑप्शन ए में आपका दिया संपत्ति या फिर ज्ञान और ऑप्शन सी है शांति और ऑप्शन डी में आपका दिया पठार। तो दोस्तों अस्थायी कृषि के प्रभाव से जो है ना संपत्ति जमाव संभव है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण। देखिएगा क्या कराए कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो दोस्तों एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से जो है ना प्रेरित जो है कौन सा अर्थव्यवस्था लागू किया गया था। मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू किया गया था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 24वां प्रश्न क्या कराए कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण के किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आधुनिक काल में औद्योगिकरण के है ना के स्वरूप से शहरीकरण को गहन रूप से प्रभावित किया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद करते हुए चलना है। और दोस्तों ये अगर आपको 30 प्रश्न में से अगर आपको कोई प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 25वां प्रश्न। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% आने की संभावना है, इसलिए क्वेश्चन को बढ़िया तरह से याद करते हुए चलना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया ग्राम या फिर कस्बा और ऑप्शन सी नगर और ऑप्शन डी में आपका दिया महानगर। तो दोस्तों जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक जो होता है ना महानगर में होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों 1810 ईस्वी से 1880 तक लंदन की आबादी जो है ना 10 लाख से बढ़कर कितना तक पहुंचा। 20 लाख या फिर 30 लाख या फिर 40 लाख या फिर 50 लाख। तो दोस्तों 1810 से लेकर 1880 तक लंदन की जो आबादी है ना 10 लाख से बढ़कर 40 लाख तक पहुंची। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 27 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण क्या कराए कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 1850 में या फिर 1855 में या फिर 1860 में और ऑप्शन डी है 1870 में। तो दोस्तों लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो लागू किया गया था ना 1870 ईस्वी में लागू किया गया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और गत वर्ष में बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया उद्योगपति वर्ग या फिर पूंजीपति वर्ग या फिर श्रमिक वर्ग और ऑप्शन डी है मध्यम वर्ग। तो दोस्तों ये मध्यम वर्ग जो है ना सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके सामने आया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे 29वां प्रश्न क्या कराए कि
पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया श्रमिक वर्ग का, या फिर मध्यम वर्ग का, या फिर कृषक वर्ग का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ ये सभी। तो दोस्तों पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है ना श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे लास्ट और अंतिम प्रश्न जो अत्यंत महत्वपूर्ण देखिएगा क्या कराए कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 1757 ईस्वी में, या फिर 1764 ईस्वी में, और ऑप्शन सी है 1786 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1857 ईस्वी में। तो दोस्तों पटना में गोलघर का जो निर्माण किया गया था ना 1857 ईस्वी में किया गया था। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि पटना में गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो दोस्तों पटना में गोलघर का निर्माण जो है ना अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण हिस्ट्री के 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व प्रश्न को देख चुके हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पहले ही बताए थे कि हिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस का ये चौथा पार्ट है। इससे पहले अगर सभी पार्ट को नहीं देखिए ना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी पार्ट्स का लिंक देंगे, वहां पे जाके आप बारी बारी से सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके हमें आप लोग जरूर बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए तैयार किया गया है। तो दोस्तों अगर आप इस प्रश्न का आंसर इसी वीडियो में अगर आप कमेंट करके बताते हैं ना तो हम समझ जाएंगे कि आप जो है इससे पहले वाले पार्ट सब देख चुके हैं। तो प्रश्न ये करा कि बिस्मार्क क्या था? ऑप्शन ए में आपका देखो कूटनीतिज्ञ, या फिर नाटककार, या फिर संगीतज्ञ, और ऑप्शन डी है कवि। तो दोस्तों इसका आंसर सही क्या होगा? इसका जवाब ना इसी वीडियो के कमेंट में आप लोग को बताना है, क्योंकि ये प्रश्न को जो है ना हम लोग पिछली वीडियोस पे सिलेक्ट किए थे। ठीक है, इसका आंसर अगर आपको नहीं पता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पे बारी बारी से चेक करके सभी वीडियो को देखिए। प्रथम पार्ट में ही जो है ना इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिस्मार्क क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए, जितना भी आपका दोस्त यार इस बार बिहार बोर्ड के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, या फिर अदर बोर्ड के जैसे कि यूपी बोर्ड हो गया, मध्य प्रदेश बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, और भी बहुत सारे बोर्ड है। जितने भी स्टूडेंट इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है ना अपने फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।